सर मैं कूडो मार्शल आर्ट चला रहा हूँ। मेरे को 10 साल कराटे में हो गए। करा रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है बिजनौर में नेशनल लेवल का। उसमें सभी गरीब बच्चे पार्टिसिपेट नमस्कार, करेंगे। डीबीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। डीबीबी न्यूज़ से मैं मोहित कुमार। आज हम आए हैं ज़िला बिजनौर के हल्दौर ब्लॉक के गांव अगरा में, जहां पर एक सोनी नाम की लड़की ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है कूडो मार्शल आर्ट से। आइए बात करते हैं, इनका परिचय कराते हैं डीबीबी न्यूज़ में, इनसे पूछते हैं। मेरा नाम सोनी है, सोनी विश्वकर्मा। मेरे पापा जी का नाम है श्री राजपाल शर्मा और मैं अगरे के रहने वाली हूँ। आपके मन में ये जूडो क्लास जो ज्वाइन करने का आपके मन में विचार कैसे आया? जो लड़कियों पे अत्याचार होते हैं, मेरे मन में एक थोड़ी सी जागी, जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं ना, तो अपने मन में मतलब कि ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। क्या आप किसी और प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं? जी हाँ, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो कहाँ से प्राप्त की है? बिजनौर से। किसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है? आंसू सर। जी आइए, आज हम आपको मिलवाते हैं सोनी जी के कोच, जो ज़िला बिजनौर कूडो मार्शल आर्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये इनसे इनका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम आशु शर्मा है। मैं जनरल सेक्रेटरी बिजनौर यूएफओ मार्शल आर्ट अकेडमी से। जो हमारे बच्चे हैं सोनी विश्वकर्मा हैं, ये हमारे स्टेट लेवल से मेडलिस्ट हैं कूडो मार्शल आर्ट से। अब इसका जो टूर्नामेंट हो रहा है वो है हिमाचल प्रदेश में। अब उसका बच्चा, जैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। और जितनी भी गरीब बच्चियां हैं, गरीब उनके पास प्रॉब्लम है, आ नहीं सकती, दूरी हैं, और हम चाहते हैं सैटरडे और संडे मैं उनको गांव में जाके क्लासेस देता हूं। सैटरडे संडे उनको हम सेल्फ डिफेंस की एक ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें बच्चे सभी आगे जाके अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन करें। उसमें नेक्स्ट टाइम हम करा रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है बिजनौर में नेशनल लेवल का। उसमें सभी गरीब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सर आपसे एक सवाल है कि आप ये जो प्रतियोगिता करा रहे हो, कूडो मार्शल आर्ट चला रहे हो, ये आप कब से चला रहे हो? मार्शल आर्ट चला रहा हूँ। मेरे को 10 साल कराटे में हो गए और अभी से 2 साल हुए मुझे कूडो एसोसिएशन में हुआ। पहले हम दूसरी एसोसिएशन चला रखी थी कराटे की, कराटे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब कूडो की एसोसिएशन ली है हमने। अब ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और इसमें बच्चों को बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि ये बच्चे खेलने जा रहे हैं, इनको सरकार भी सपोर्ट कर रही है और जो गांव वाले हैं वो भी बंदे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बच्चे अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें काफ़ी बंदों ने सम्मानित किया है, और हमारे विधायक जी मौसम चौधरी ने, और यहाँ पे कप्तान साहब ने, डीएम जी, एसडीएम सर ने, काफ़ी बंदों ने हमें सम्मानित किया है। और हमारी क्लास को सबसे आगे निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पब्लिक की ऐसी साथ चलती है जैसे कि मेरा परिवार चल रहा है। सर एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने ऐसा, आपके मन में ऐसा क्या विचार आया जी, जो आपने कूडो मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स आप चला रहे हो, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हो आप इसके अलावा कुछ और भी जो कोर्स वगैरह हैं, कुछ आप और भी कर सकते थे, आखिर आपने ऐसा ही ये मार्शल आर्ट ही क्यों चलाया? सर मैंने इसलिए चलाया क्योंकि मेरा अलग हट के काम करने का तरीका है। सर एक सवाल ये भी है कि आप स्टेडियम में ट्रेनिंग देते हो, क्या आप अपने जो आपको फ्री टाइम मिलता है, आप उसमें अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी ये ट्रेनिंग देते हो? हाँ, मॉर्निंग में हम सुबह 4 बजे उठते हैं। सभी गरीब बच्चे हैं, छोटियाँ हैं, उन सभी गर्ल्स को हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे महिला हैं उनको वेट लॉस की प्रैक्टिस कराई जाती है। सर आपके पास इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं? हमारे पर सर एक 160 के आसपास हैं, और उसमें हमारे पास 60 गर्ल्स हैं, 100 बॉयज़ के आसपास हैं। 3 साल से लेके सर हमारे पास स्टेम जो है 40 ईयर्स तक। सर आपसे एक सवाल ये है कि आपने कहा भी कि आप गरीब बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन ऐसा है कि हर क्षेत्र में काफ़ी से काफ़ी गरीब हैं, जो हर बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है उसके लिए। तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे? सर जैसे कि गरीब बच्चों की आपने बात की है भी, हमारे समाज में गरीब बच्चे भी बहुत हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितना हमसे सहयोग होगा हम उतना करेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई के लिए हैं उनके लिए तो हम अलग हो गया, हम एक प्रैक्टिस बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अगर जैसे दूर स्कूल्स हैं उसमें हम नहीं जाना, पहुंच नहीं पा रहे, या गांव हैं
उस टाइम पे हमारे पास समय नहीं है, तो उस समय पे हम व्यवस्था ऐसी रखेंगे। ये मेरे सीनियर स्टूडेंट हैं, जैसे सोनी विश्वकर्मा हो गई, काफ़ी स्टूडेंट है, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, उसमें अपने स्टूडेंट वहाँ पे भेजे जाएंगे। और एक जैसे किसी बंदे ने फ़ोन किया हमें कि आपको आना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 10 बच्चे या 20 बच्चे कर लिए, तो मैं अपने व्यवस्था करके उन बच्चों को सुविधा जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे दी जाएगी। सर एक सवाल ये भी है कि यदि कोई बच्चा अगर मार्शल आर्ट सीखना चाहे तो वो किस ट्रेनिंग सेंटर में जा सकता है या कहाँ पर उसे जाना चाहिए जो उसे उचित शिक्षा मिल सके? अगर बच्चे को सीखना है, यूएफओ मार्शल आर्ट एकेडमी है बिजनौर में, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पे हमने इंटरनेशनल मैट और ग्लास वगैरह सभी सुविधा दे रखी है बच्चों को। और हमारी बिजनौर के अंदर 10 क्लासेज हैं, अलग अलग जगह पे चलते हैं हमारे, 1 घंटे का बैच होता है सर। उसमें फिर हम जैसे हल्दौर हो गया और ये नूरपुर है, दामपुर है, इस अलग अलग शहर में हमारी क्लासेस भी चलती हैं। तो इस माध्यम से जो जिसके नज़दीक है वो इनको वहीं पे बच्चों को भिजवा दिया जाएगा। सोनी जी आपसे एक सवाल है कि आपने कोडो मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहा है और किसका अधिक सहयोग रहा? जी, मेरे पापा जी का और मेरे फूफा जी का रहा है। और जो मेरे फूफा जी हैं, जो सुबह को 3:30 बजे उठा के मेरी रेस लगवाते हैं, और वे साइकिल से चलते हैं और मैं पैदल दौड़ती हूँ। और मेरे पापा जी का भी बहुत बड़ा साथ है। आप सोनी जी के क्या लगते हो? फुप्पा। जी आपने सोनी जी को अधिक से अधिक सहयोग करा है आप सोनी जी ने बताया आपके बारे में, तो आपने कितना प्रोत्साहन दिया सोनी जी को? रेस उस लगवाई है सर, सुबह 3:30 बजे उठकर रेस लगवाऊँ उसे ठाक जॉइनिंग में लगवाता हूँ। जी बस। सर आपसे एक सवाल ये है कि आप इतनी मेहनत करते हो अपने बच्चों के लिए, तो आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीदें हैं? वह कुछ बना हमारा बच्चा, इसलिए मेहनत करते हैं कुछ बना। जी आइए बात करते हैं सोनी जी के पापा जी से कि इनका कितना योगदान रहा। ये हमने तो पाल दिया था, परवरिश कर रहे हैं ना, जो भी इनकी इच्छा है उसमें सहयोग दे रहे हैं, जो भी खर्चे वो मांगते हैं वो सबरा उठाने को कहते हैं, सबरा उठा देते हैं। मेहनत कर रहे हैं बच्चे अपना। देखो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी लड़की कोडो मार्शल आर्ट ज्वाइन कर रही है, मेडल ला रही है, आप देख सकते हैं कि इतनी ट्रॉफियाँ उनको मिली हुई हैं, मेडल मिले हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो खुशी हो रही है, हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा हो भाई, और भी सब अपने बच्चों को ऐसे ही सहयोग देख कर आगे बढ़ाऊँ, जो देश का नाम हो, अपने ज़िले का जो नाम। छोटे बच्चे हैं उनकी भी इच्छा है कि हम भी अपने परिवार का नाम रोशन करें, बड़े होकर के कोडो मार्शल आर्ट है इसे ज्वाइन करें। इनसे बात करते हैं, इनके बच्चों के नाम पूछते हैं। बेटा आपका नाम? जिज्ञासा। बेटा आपका नाम? नाटिक। आप बड़े होकर क्या करोगे? पुलिस। पुलिस। और बेटा आप? पुलिस बनेंगे। सर आपसे एक सवाल ये है कि आपके घर में और भी बच्चे हैं छोटे, तो आप इनको क्या सिखाना चाहोगे? आप क्या चाहोगे कि हमारे बच्चे कुछ बने? क्या बनाना चाहोगे आप अपने बच्चों को? भाई यही है, मान लो अपना खेल कूद में अपना वो हो, अपना कहीं तरक्की करा। मान लो बड़ी लड़की हमारी उसमें से पोती पोता भी इसी उसमें लगा दिया हमने, मैं लगा दे। मेहनत करो, अपना फल मिलेगा तुम आगे, अपने ज़िला का नाम करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। देखिए आप सोनी जी के पिताजी ने कितनी अच्छी बातें कही हैं अभी। सोनी जी आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप अपने क्षेत्र के, डिस्ट्रिक्ट के, पूरे देश की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? इन लड़कियों पे ज़्यादा ही अत्याचार होते जा रहा है, एक तो आने वाले समय पर, और इस टाइम जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए लड़कियों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप पे आने वाले टाइम में इतना निर्भर होना चाहिए कि कभी भी अपने सहायता कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। देखिए हमने कोडो मार्शल आर्ट सोनी जी से बातें की, और इनके विचार गांव है, क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट, कोई सा भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा इनको नहीं लगा कि हमें ये कराटे मार्शल आर्ट नहीं सीखना चाहिए, ऐसा इनके मन में कुछ नहीं है। इन्होंने सीखा, बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, और सभी लड़कियों को अच्छा संदेश दिया। ट्रॉफियाँ हैं, मेडल हैं, और सरकार द्वारा इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। और इनके कोच आशु शर्मा जी भी यहाँ के, आशु शर्मा, इन्होंने भी सोनी जी के बारे में भी बहुत कुछ बताया। इनके परिवार ने भी इनको अच्छा, जी ने ब्लैक बेल्ट का जो टेस्ट होता है वो दिल्ली से पास किया है, और इनके विचार
विचारों से ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में और अधिक से अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगी, उनको सीखी। कोई भी अगर कोडो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है या सीखने की उसकी इच्छा है तो वो सोनी जी के कोच आशु शर्मा से सीख सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे DBB न्यूज़ में प्रकाशित किया हुआ है। बने रहिए DBB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।